Hello, folks. This is not Christmas, but here I am wearing a red cap. Alright, so economics, if I talk about economics, so it is a subject, it is like a movie which has to be understood in one single form. तो हमने उसके बहुत सारे बिट्स एंड पीसेस पढ़ लिए, लेकिन हम पूरी मूवी को नहीं जानते हैं. और अब वी आर डीमोटिवेटेड बिकॉज इट हैज़ बीन रियली लॉन्ग स्टडिंग इकोनॉमिक्स. तो अब नाउ इट इज़ टाइम कि अब हम उसको उसकी पूरी मूवी को पहचाने जल्दी जल्दी पढ़कर, और उस एक मूवी तो हमें अपने जीवन में कुछ समझ आए, है ना. बाहुबली तो आ गई समझ, क्योंकि 3 घंटे की थी. इकोनॉमिक्स थोड़ी ज़्यादा लंबी है इसलिए. बट अब हम इस पूरी मूवी को समझेंगे. द वीडियोज़ दैट आई हैव अपलोडेड बिफोर, मैं सिर्फ रिवाइज कर रही थी, एंड आई कैन रियली टीच वेल. तो अब से हम जो भी करेंगे उसमें हम कंटा नहीं काटेंगे, एंड वी विल डू इट थ्रू आवर हार्ट. ऑलराइट, ओके. So I was not about to start recording because I did not want to, I did not intend to, but um, here I am proud of myself. It is my day one and I am sitting on this slab and ready to record. So kudos to you too. अगर आपको भी कुछ करना है जो आप करना चाहते हो बट नहीं कर रहे, तो just go and do it. Alright, so today let's start with Indian economy after 1991. Before 1991 की videos I will upload later. Alright, okay. And if there's anything that you want to study in particular, please let me know. Within a day or two, we will be studying that topic or a bunch of topics or that subject. You could be my study partner. Who knows? So let's do it. Alright. So Indian economy after 1991 समझते हैं. तो हम सबको बताया कि 1991 के बाद there started a crisis and of 1991, right? And Gulf War and collapse of USSR catalyzed the crisis, but it is not only the factors which initiated the crisis. अच्छा, तो फिर क्राइसिस हुआ कैसे, चलो समझते हैं. तो so there was this person called Peter Drucker. He's from US and he wrote a book called Management Guru in 1983, जिसने प्रिडिक्ट किया था कि डिसइंटीग्रेशन होगा ऑफ टू नेशंस, नेमली रशिया विच इज USSR एंड इंडिया. And when disintegration of USSR happened in 1991, people were pretty serious about the condition because उसमें इंडिया का भी नाम मेंशन था और इंडिया की जैसी हालत थी, तो डिसइंटीग्रेशन तो पक्का बनता था. बट आफ्टर द क्राइसिस हमें बचाया किसने? जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ का रिवाइवल हमने किया है उसने बचाया. ठीक है, अब समझते 1991 का क्राइसिस था क्या. तो ये एक BOP क्राइसिस था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था. बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है कि जो भी हम रेस्ट ऑफ द नेशन से जो भी हम इनटेक एंड आउटगो, है ना, ऑफ मनी, कैपिटल, अदर थिंग्स करते हैं, दैट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट. So balance of payment is the systematic record of economic transactions between our country and rest of the world. Alright? Okay, and it is inclusive of current account and capital account. ठीक है, तो हुआ क्या था, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज हो गई थी. फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है कि हमारे पास जो करेंसी है, लेट्स से रुपीज़, और हम उसको ट्रेड करते हैं. फॉर एग्जांपल हमें अमेरिका से ट्रेड कर रहे हैं, तो अमेरिका में तो रुपीज़ नहीं चलते, तो है ना, हम उनसे कुछ खरीदेंगे, तो हम उनको क्या देंगे, हमारे पास जो डॉलर्स पड़े हुए रिजर्व्स में हम वो देंगे. तो ट्रेड करने के लिए हमारे पास हर कंट्री की कुछ ना कुछ करेंसीज़ है और उन करेंसी से हम ट्रेड करते हैं, राइट. तो एवरी कंट्री शुड हैव फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ताकि हम ट्रेड कर सकें विद अदर कंट्रीज़. ओके, तो वो ये सब जो होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये इसका मेन जो कस्टोडियन होता है ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर इट इज़ द सेंट्रल बैंक इन एनी कंट्री. हमारे केस में जो RBI है. ऑलराइट, तो हुआ क्या था कि फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास कम पड़ गए थे, पर इतने कितने कम पड़ गए कि क्राइसिस आ गया. तो टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो इंडिया के पास बचे थे वो थे $1 billion, including all the special drawing rights, bonds of the foreign countries, everything. तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये हम समझेंगे जब हम BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे. तो थोड़ा सा धैर्य और हम वी विल स्टार्ट विद मैक्रो सून, राइट. ओके, तो सब कुछ, सारी चीज़ें मिला के, फॉरेन की सब कुछ मिला के $1 billion था. पर गैस कर हमारे इम्पोर्ट्स कितने हैं,
तो हमारे 1 साल के इनपुट्स थे $12 बिलियन, यानी 1 महीने का इम्पोर्ट वाज़ $1 बिलियन। तो हम 1 महीने का इम्पोर्ट कर सके, हमारे पास उतने ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बचे थे।